आज कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा स्वभाव संसार में किसी का है ही नहीं जैसा स्वभाव प्रभु राम का है। शील स्नेह का निर्वाह करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं संसार में जैसे प्रभु राम है। इसलिए राम से जुड़ो, उद्धार निश्चित होगा। अब आप विचार करना, आगे जैसे ही अहिल्या का क्रम बढ़ेगा, अभी आने वाला है अहिल्या का चरित्र, क्योंकि ये भी नारी है। भगवान राम को 3 नारियां मिली हैं इस यात्रा में। अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा में 3 नारियां मिली हैं। पहली नारी के रूप में ताड़का, दूसरी नारी के रूप में अहिल्या और तीसरी नारी के रूप में स्वयं जगत जननी जानकी माता मिली हैं। ये तीसरी नारी की, और तीनों के साथ भगवान का किस तरह का व्यवहार चलता है इस पर विचार करो। सबसे पहले ताड़का का मरण किया, दूसरे नंबर पर अहिल्या का तरण किया और तीसरे नंबर पर जानकी का वरण किया है। यही सिस्टम अयोध्या से मिथिला तक का है। वरण किया और वरण करके बस चले आए वापस। लेकिन अभी तो जा रहे हैं, अभी वरण हुआ कहां है, ये तो मैंने संकेत दिया है। लेकिन ताड़का का उद्धार हो गया। दीन जानते निजपद दीना। मारी स्वभाव को पता चला कि मेरी मां का वध हो गया। मारी स्वभाव ने कहा, जिसने मेरी मां का वध किया है हम बदला लेंगे। आजकल बदले वाली भावना आ जाती है ना कि तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया हम वैसा ही करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात आपको बतावें, बदला लेने वाला महान है कि इस घटना को परमात्मा पर छोड़ देने वाला महान है। मैं तो कहता हूं भगवान के ऊपर छोड़ दे कि जो जिसने किया है कर्म वैसा भगवान फल देगा। तो निश्चित रूप से भगवान आपके साथ होगा। और यदि आपने बदला लेने की बात सोच ली तो भगवान यही कहेगा, लड़ो दोनों, मारो, हमें क्या। जब तुम अपने ही आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो क्या किया जाए। एक घटना आपको सुनाए, बहुत अच्छी बात है, जरा सावधान हो जाओ, चेतावनी दे रहा हूं, सावधान हो जाओ। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। सुनो, बड़ी अच्छी बात है, तुम सबके लिए प्रेरणादायी बात है ये। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। अब जब नदी में स्नान किए महात्मा ने, तो महात्मा चल दिए स्नान करके। हाथ में एक डंडा था, महात्मा की लाठी थी, स्नान करके चल दिए। अब जैसे स्नान करके चले तो थोड़ा आगे बढ़े तो नदी के किनारे कुछ वस्त्र सूख रहे थे। महात्मा ने नहीं देखा और वो वस्त्र जो है महात्मा के पैर के नीचे आ गए। तो जो वस्त्र धोने वाला धोबी था उसने कहा, ए बाबा, मैं इतनी मेहनत के साथ वस्त्र धो रहा हूं, ये तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, पता नहीं महात्मा किस मूड में थे, वो सुने नहीं, चले गए। अब जब चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए, तो याद रखना उस धोबी को इतना क्रोध आया कि वो धोबी जो है महात्मा के पीछे जिस मुगदर से कपड़े धो रहा था वही मुगदर लेके दौड़ पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, महात्मा मरा जाता है, दौड़ो। ये मुगदर जो है कहीं महात्मा की खोपड़ी पर पड़ गया तो प्राण नहीं बचेंगे, दौड़ो दौड़ो। प्रभु क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा गरुण से, गरुण ले चलो। गरुण बोले, हाँ प्रभु लेके चलता हूं। बस इतने में महात्मा ने देखा तो महात्मा ने भी अपनी लाठी उठाई, धोबी ने अपनी लाठी उठाई।
गरुण से कहा भगवान ने लौट आओ। कहा क्यों? बोले एक भी महात्मा नहीं है, दोनों ही धोबी हैं, लड़ रहे हैं आपस में। महात्मा एक भी नहीं है। क्यों भाई? एक भी महात्मा नहीं है, लड़ने दो। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर पलटवार नहीं करता महात्मा तो भगवान आके पनिशमेंट देते कि नहीं देते जो महात्मा पे वार करता? भगवान ने कहा जब दोनों ने अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली है तो हमें क्या लेना देना। गरुण जी से कहा बैठो शांति से, और लक्ष्मी जी से कहा कि हमको आराम करने दो, परेशान ज्यादा करती हो, आराम करने दो हमको। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्वभाव को बदलना है। जैसा स्वभाव तुम्हारा है, अगर उसमें कहीं गुण की विशेषता है तो वही स्वभाव अच्छा है, लेकिन यदि अवगुण का आधिक्य है उसमें तो ऐसे स्वभाव को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। स्वभाव बदलने की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध, याद रखना उन्हीं के यहां विनाश होता है। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, बदला लेने की भावना आप सोचते जैसे कुत्ते ने आपके काटा, कुत्ते है उसने काट लिया, तो आप क्या करोगे? बचोगे कि कुत्ते को काटोगे? इसने हमको काटा, ये काटेंगे? क्या मतलब निकला बोलो भाई? अगर काटने वाला कुत्ता है उससे बचना है, रास्ता चेंज करना है। बोलो भाई, क्योंकि काटने वाला कुत्ता है उसका क्या होगा? बोले वो काटने वाले कुत्ते के मस्तिष्क में कीड़े पड़ेंगे, लोग लाठी डंडा मार के उसको निपटा देंगे। कितने कुत्तों के कीड़े पड़ जाते हैं? बोलो पड़ जाते हैं कि नहीं? पागल हो जाते हैं। काटने वाले कुत्तों के कीड़े भी पड़ते हैं, पागल भी होते हैं, फिर लोग बोलो लाठी डंडे से मार के निपटा देते हैं कि नहीं निपटा देते हैं? ये लोगों की मार नहीं है, परमात्मा की मार है अपराधी के ऊपर। इसलिए परमात्मा की मार पर विश्वास करो। मारना है अगर किसी को तो मार से फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से बदला ले सकता है, जान का मारा हुआ सिर उठा नहीं सकता, एहसान का मारा हुआ सिर उठा नहीं सकता, एहसान का मारा हुआ। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो भगवान पर छोड़ दिया गया। आज मारी सुबाहु ने संकल्प ले लिया कि मैं बदला लूंगा, क्योंकि मेरी मां का वध किया है। लेकिन कभी मारी सुबाहु ने ये सोचा कि ये मां ने मुझे राक्षस बनाया है। बोलो किसने राक्षस बनाया है? जल्दी बताओ। मां ने राक्षस बनाया है। कभी ये नहीं सोचा किस मां ने मुझे राक्षस बना दिया है? ये सोच लिया कि मारा है मैं बदला लूंगा। अब जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को अपने सिद्धाश्रम में ले गए बक्सर में, अब भगवान राम ने कहा कि बाबा आप विलंब मत करो, आप तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, अब डरने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा दो खूंखार आतंकवादी और हैं, इसी ताड़का के बेटे हैं मारीच सुबाहु। भगवान ने कहा हमें मालूम है मारीच सुबाहु है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा, मारीच सुबाहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप चिंता मत करो। कल भी मैंने कहा था कि मारीच सुबाहु व्यवधान करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। क्यों? मारीच सुबाहु चाहे जितना व्यवधान करते रहे, लेकिन इस यज्ञ की रक्षा तो स्वयं भगवान शंकर कर रहे हैं, प्रभु राम कर रहे हैं। इसलिए जहां प्रभु राम करेंगे वहां कौन क्या बिगाड़ पाएगा? बोलो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कौन कर रहे हैं? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा स्वयं प्रभु राम कर रहे हैं। कौन विश्वामित्र जी के यज्ञ को नष्ट कर सकता है? इसलिए आप तो यज्ञ करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम
होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। भगवान ने देखा मारीच आ रहा है, ये बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा है, पीछे आ रहा है। चलो मारीच से पहले निपटते हैं। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला तुंडी से। फण नहीं लगा था, फण नहीं था, केवल बाण ही बाण था, फण नहीं था। आगे जो फण से ही तो, क्यों भाई, फण में ही सारा का सारा शक्ति समाविष्ट है। किसमें है? फण में। लेकिन बिना फण का बाण किसी काम का नहीं होता है, अस्तित्वहीन है। लेकिन फण में ही सारी शक्ति समाहित है, परंतु शक्तिहीन बाण छोड़ा है राम जी। अर्थ ये हो गया, बिना फण का बाण मानी शक्तिहीन बाण, शक्ति नहीं उसमें। आप कहोगे लिखा है क्या? लिखा है, तभी तो मैं कह रहा हूं। बिन फर बाण, बिन फर बाण राम तहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण भगवान ने दिया, तो अब कल्पना करो आप, मारीच ये देख रहा है कि इसमें फण नहीं है, लेकिन मैं उड़ा जा रहा हूं। ये बिना ही फण का बाण, और याद रखना बड़े बड़े बलवान थे, निज निज बल सब काहू भागा, पार जाए कर संशय राखा। समुद्र को पार नहीं कर पाए, लेकिन भगवान के बिना फण के बाण ने मारीच को समुद्र के उस पार लंका पहुंचा दिया। बोलो पहुंचा दिया कि नहीं? बिना ही फण के बाण ने लंका पहुंचा दिया। अब सोचो भगवान में कितनी ताकत है कि बिना ही फल के बाण में लंका पहुंच गया। अगर अपराधी हो, अपराध करोगे तो याद रखना भगवान का बाण तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हें कहां पहुंचा देगा ये कल्पना से परे। कहां पहुंचा देगा ये कल्पना से परे। अंदाज कर लो कि मारीच को कहां पहुंचाया, समुद्र के उस पार लंका में। तो तुम कहां पहुंचोगे, इसके बारे में जरा विचार करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन आतंकवादियों को मैं ये बता देना चाहता हूं जो लोग हमेशा देश में व्यवधान करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, इस भारत के ऊपर श्री राम का राज्य है। बोलो किसका राज्य है इस भारत के ऊपर? आधिकारिक राज्य की बात मैं कर रहा हूं, याद रखना। बोलो भाई राम राज्य है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। पार्टी बात से दूर हो जाना, ये मत सोचना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज रात्रि के 12 बजे भी कोई बहू बेटी अकेली निकल जाती है तो कोई माई का लाल हाथ छूने वाला नहीं है, कोई माई का लाल स्पर्श करने वाला नहीं है, याद रखना। बोलो इतनी निश्चिंतता आ गई। सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है राम राज्य में? नारियों का सम्मान होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा नारी जगत का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है। बोलो भाई मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज नारी का सम्मान सुरक्षित है, और यदि किसी ने आंख उठा करके देख लिया है तो याद रखना उसकी आंख निकाल ली गई है प्यारे। आज ये स्थिति आ गई है अपने भारत में। आज कोई आंख उठाने वाला नहीं है कि आंख उठा के देखे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके। पाकिस्तान में इतने आतंकवादी रहते हैं, इतने आतंकवादी रहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन सही बताना, इस समय वर्तमान के हालातों पर विचार करना, कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसने की हिम्मत जुटा पा रहा है? बोलो यदि कोई
पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने की हिम्मत जुटाया हो, अभी तात्कालिक परिस्थितियों में तो मुझे उत्तर चाहिए। इसलिए याद रखना, इस समय आतंकवादी भी भारत में आने के पहले विचार कर रहा है कि मैं अगर जाऊंगा तो मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मर के आऊंगा, यहां जिंदा नहीं आ सकता हूं, किसी को नहीं मार पाऊंगा, मर के आऊंगा। और याद रखना, ऐ भारत के वीर सपूतों, आतंकवादियों ने भारत में आकर के हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसाई थी। हमारे भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मौत के घाट सुला दिया था। उनके घर में घुस करके मारा, उनके घर में घुस करके उनको मारा था। याद रखना, राम राज्य में कोई कमजोर नहीं है, राम राज्य में सभी शक्तिशाली है। राम राज्य में कोई कमजोर नहीं होता है, राम राज्य में सभी शक्तिशाली होते हैं। याद रखना, यही राम राज्य है। भले ही सरकारी रिकॉर्ड में राम राज्य नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन अनुभव हम कर रहे हैं, हम शक्तिशाली हो गए हैं, और इतने बड़े शक्तिशाली हो गए हैं हम। यही राम राज्य का प्रमाण है कि आज पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई है भारत के आगे, पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई है, हर देश नतमस्तक हो गया है। हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं, यही राम राज्य है, याद रखना। और थोड़ी बहुत जो कमियां बची हैं 2025 के बाद वो भी सफाया हो जाएगा, निपट जाएंगी। जो आसुरी शक्तियां हैं वो बचेंगी नहीं 2025 के बाद। साफ साफ बोल रहा हूं, याद रखना। इसलिए वीर सपूतों, अपने भारत की आन मान शान को समझो, क्योंकि आज भगवान राम ने यह दिखा दिया है मारीच को कि मारीच, मैंने ताकत का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा शक्तिहीन बाण छोड़ा है, लेकिन उसकी ताकत को तू समझ रहा है कि कहां पहुंच गया है, कहां पहुंच गया है? लंका में। लंका में पहुंचने का मतलब है मनहु चुनौती दी। मैंने रावण को चुनौती दी है, बोलो चुनौती दी। मारीच को भेज करके क्या किया है, बोलो, रावण को चुनौती दी है। अच्छा सही बताओ, रावण जो है मारीच मामा है, तो रावण कौन है, जल्दी बोलो। भांजा हुआ, यहां क्या कहते हैं, भांजा ही कहते हैं, भांजा क्या? हाँ, हम पूछते जा रहे हैं इसलिए कि थोड़ी मदद कर रहे हैं ना हमारी। एक बात आपको बतावें, सबसे पहले हम जिला भरतपुर, अलवर और डींग, इनके मध्य में यदि सबसे पहले आए थे तो जालूकी के कृष्णा महाविद्यालय परिसर में मेरी कथा हुई थी, बड़ी अद्वितीय कथा हुई थी। उसके डायरेक्टर बैठे हुए हैं शांति स्वरूप शर्मा जी। मैंने आज भी मैं विद्यालय में ही ठहरा हूं, महाविद्यालय में ठहरा हूं। आपको मालूम है इतनी गर्मी में इतनी ताकत मुझे कहां से मिल रही है? ये शांत स्वरूप जी के बच्चों की सेवा से मुझे ताकत मिल रही है कि मैं इतनी गर्मी में भी बोल रहा हूं। बड़ी सेवा हो रही है। इस तरह से संभाले हुए हैं कि महाराज जी किसी भी प्रकार से अस्वस्थ ना हो जाए, इस तरह से सेवा कर रहे हैं और पूरी सेवा का भार लिया है। मैं कहता हूं यज्ञ का बहुत बड़ा सहयोग किया है कृष्णा महाविद्यालय जालूकी में, और डायरेक्टर बैठे हैं संत स्वरूप जी। मैं आज इस मंच से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप संत सेवा कर रहे हैं। संत स्वरूप जी आए मेरे पास एक मिनट के लिए। देखो ये सेवा का संकल्प लिया है। हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं सबकी सेवा में कृष्णा महाविद्यालय लगा हुआ है। डायरेक्टर शांत स्वरूप जी, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। माला पहना करके ताली बजा करके स्वागत करो शांत स्वरूप जी का। पूरे विद्यालय परिवार को मेरा आशीर्वाद है, पूरे विद्यालय परिवार को मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके साथ में उनके साथी लोग सभी आए हैं, मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं। आइए सुनिए जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
मारीच जैसे ही पहुंचा लंका तो रावण ने कहा कैसे आ गए हो मामा जी। मारीच ने कहा भांजे जी अब बच सको तो बचो, नहीं मरना कन्फर्म है, मरना कन्फर्म है। रावण ने कहा कि इतनी बड़ी शक्ति पैदा हो गई है क्या। मारीच ने कहा सनातन की ताकत आ चुकी है, सनातन की सबसे बड़ी शक्ति पैदा हो गई है। अब मुझे लगता है कि कोई भी राक्षस बचेगा ही नहीं, समूल नष्ट होना है। तो मारीच ने कहा कि समझ जाओ तो समझ जाओ। रावण ने कहा अच्छा कैसे बचेंगे ये बताओ। मारीच ने कहा कि बस उनकी शरण में चले जाओ तो बच सकते हो, शरण में चले जाओ तो बच सकते हो, यदि शरण में नहीं गए तो बचने वाले नहीं निश्चित रूप से। रावण ने कहा कि नहीं नहीं ये तो तुमने देखा, ये तुम्हारी आंखों का नजरिया है, मैं खुद आके देखूंगा। मारीच ने कहा तो एक काम करना, जनकपुर जा रहे हैं चले जाओ जनकपुर, वहीं देख लेना। जनकपुर जा रहे हो, वो जनकपुर जा रहे हैं वो जिन्होंने मुझे लंका भेजा है, क्योंकि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होगा तो कहां जाएंगे राम जी, जल्दी बोलो। राम जी जनकपुर जाएंगे, जनकपुर जा रहे हैं वो। अगर आपको देखना है तो जनकपुर जाकर के देख लो। अच्छा बोलो सीता राम जी के विवाह में रावण आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। रामायण पढ़ते हो तुम सब, रावण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा है। और ये ताकत देखने के लिए ही गया था और इसने अपनी ताकत आजमाई है। बहुत बढ़िया बात आगे मैं बताने वाला हूं, आप सुनिए। ये मारीच ही कह रहा है कि देखना हो तो जाके जनकपुर में देख लो, ये मारीच ने कहा। और सुनो, सुबाहु, इस सुबाहु को तो भगवान ने अग्निबाण से जला डाला। अग्निबाण बोले पावक सर, सर मानी बाण, पावक मानी अग्नि। पावक सर सुबाहु पुनी मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अग्निबाण से सुबाहु को जला दिया। जितनी भी सेना आई थी साथ में, लक्ष्मण जी महाराज ने उस सेना को समाप्त कर दिया। ये पहली चुनौती है रावण के लिए, पहली चुनौती, पहला संकेत है ये, पहली चुनौती। अब विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ संपन्न हो गया, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। कहा प्रभु राम, हे राम आपने हमारा यज्ञ सफल कर दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान राम ने कहा आपका यज्ञ तो सफल हो गया, लेकिन हमारा यज्ञ भी तो कराओ सफल। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारा यज्ञ, हाँ मेरा यज्ञ, मैंने आपके यज्ञ को सफल कराया है, आप मेरे यज्ञ को सफल कराइए। देखो महात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि परमात्मा महात्मा का कार्य करता है तो महात्मा परमात्मा का कार्य करता है।